चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता धर्मचंद, माँ शांति और उसकी पत्नी गौरी थी। गौरी बहुत ही संस्कारी और मेहनती बहू थी। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात पसीना बहाता था। इस परिवार की सबसे खास सदस्य थी उनकी एक गाय, जिसका नाम गौरी ने गंगा रखा था। गंगा गौरी के मायके से आई थी और गौरी उसे अपनी सहेली की तरह मानती थी। वो रोज सुबह उठकर गंगा को चारा खिलाती, उससे बातें करती और उसे सहलाती। रामू और उसके पिता ने इस बार खेत में गेहूं की फसल लगाई थी। फसल बहुत अच्छी और हरी भरी हो गई थी। पूरा परिवार खेत देखकर फूले नहीं समा रहा था। अरे गौरी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। दाने बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं। अरे मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फसल बेचकर हम घर की छत पक्की करवा लेंगे और बाबूजी की आंखों का भी इलाज करवा देंगे। हाँ जी, भगवान ने चाहा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं अभी गंगा के लिए थोड़ा हरा चारा काट लेती हूँ। बेचारी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। ए गौरी, तो इस गाय के पीछे अपना सारा वक्त क्यों बर्बाद करती है? ये दूध तो नाम मात्र का देती है और चारा इतना सारा खाती है। अरे इसे पालना हमारे लिए एक बोझ बनता जा रहा है। मेरी बात मान तो अगली बार जब गांव में मेला लगे तो इसे बेच देते हैं। उन पैसों से कुछ और काम कर लेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? गंगा कोई बोझ थोड़ी है। ये मेरे मायके की निशानी है और इस घर की लक्ष्मी भी है। आप इसे बेचने की बात कभी मन में सोचना भी मत। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, गंगा कहीं नहीं जाएगी। मैं अपने हिस्से की आधी रोटी खा लूंगी और बाकी की बची हुई उसे खिला दूंगी, लेकिन अपनी गंगा को कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगी। तो पागल है गौरी, पागल है। जानवरों से इतना मोह अच्छा नहीं होता। कल को अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा तो क्या ये गाय हमें कमा कर खिलाएगी? तू तो बस चारा खिलाने में से लगी रहे। हाँ। रामू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। गौरी ने गंगा के गले में हाथ डाला और उसके माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। गंगा ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गौरी को देखा और प्यार से उसका हाथ चाटने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फसल कटने में अभी कुछ दिन बाकी थे कि अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और बेमौसम की भयंकर बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अरे हे भगवान, अरे ये तूने क्या कर दिया? हमारी पकी पकाई फसल पर पानी फेर दिया रे। ए रामू बेटा, अरे जल्दी खेत की तरफ जा रे। देख कुछ बच सकता है क्या? रामू भीगते हुए खेत की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश और हवा ने गेहूं की सारी फसल को जमीन पर बिछा दिया था। खेत में पानी भर गया था और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। रामू खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं लुट गया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा? अरे ये भयंकर है भगवान, हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है रे तू? फसल बर्बाद होने का रामू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी रात तेज बुखार से तड़पने लगा। हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। गौरी और शांति ने दिन रात जागकर उसकी सेवा की। गांव के वैद्य को भी दिखाया गया। हफ्ते भर बाद रामू का बुखार तो उतर गया, लेकिन उसकी चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। बाबूजी, मैं इस गांव में रहकर अब कुछ नहीं कर सकता। हमारी फसल भी बर्बाद हो गई है और मेरे पास दोबारा बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढूंगा। वहाँ मजदूरी करके जो पैसे मिलेंगे वो मैं घर भेज दिया करूंगा। ए बेटा, शहर बहुत बड़ा है, तू वहाँ अकेला कैसे रहेगा? और जाने के लिए भी तो हाथ में कुछ पैसे चाहिए। हम तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं।
आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह रामू ने अपना छोटा सा झोला उठाया और शहर की तरफ कमाने के लिए निकल पड़ा। गौरी बहुत उदास थी। वो रोती हुई गंगा के पास आई और अपने पति की याद में उससे रोती हुई बोलने लगी। गंगा, अब मैं क्या करूंगी? वो तो शहर चले गए हैं और बाबूजी की तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती है। इस घर को अब मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गंगा गंगा गौरी की परेशानी को समझ रही थी। उसने अपनी पूंछ हिलाई और गौरी के कंधे पर अपना सर रख दिया, जैसे वो उसे हिम्मत बंधा रही हो। रामू को अभी शहर गए हुए 4 दिन ही हुए थे कि अचानक उनके घर के बाहर गांव का सबसे क्रूर जमींदार भैरव सिंह अपने 2 गुंडों के साथ में आ धमका। ए रामू, चल बाहर निकल। अरे कहाँ छुप कर बैठा है, निकल। बाहर का शोर सुनकर धर्मचंद, शांति, गौरी घबराते हुए बाहर आए। जमींदार को अपने दरवाजे पर देखकर धर्मचंद के हाथ पैर कांपने लगे। क्या बात है मालिक, आप हमारे इस गरीब खाने पर कैसे? रामू तो यहाँ नहीं है, वो तो काम की तलाश में शहर गया है। शहर गया है? वो मुझसे 20,000 रुपए का कर्जा लेकर शहर गया है बुड्ढे। उसने कहा था कि वो शहर पहुंचते ही मेरे पैसे ब्याज समेत भिजवा देगा, लेकिन 4 दिन हो गए, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं आई है। क्या 20,000 रुपए का कर्जा? लेकिन उन्होंने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था जमींदार जी। अरे अब बता दिया ना, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरे 20,000 रुपए और उनका ब्याज मेरे घर नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारे इस घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा। मेरे पैसे मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जमींदार जी वहाँ से धमकी देकर चले गए। गौरी और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू अपनी बीमारी और घबराहट में इतना बड़ा कदम उठा लेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। शांति जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी और विलाप करने लगी। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? 20,000 रुपए तो हमने पूरी जिंदगी में शायद कभी एक साथ देखे भी नहीं हैं। ये घर छिन गया तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? क्या करें भगवान? गौरी ने अपनी सास को संभाला और उन्हें चारपाई पर बैठाया। गौरी ने समझ लिया था कि रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। रामू शहर में है, पता नहीं उसे काम मिलेगा भी या नहीं, और घर की इज्जत और जमीन बचाने के लिए अब उसे ही कुछ करना होगा। गौरी ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बाबूजी, माँ जी, आप लोग रोना बंद कीजिए। अगर हमारे खेत खाली पड़े रहेंगे तो हम कभी जमींदार का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है। मैं खेत में दोबारा जुताई करूंगी और नई फसल लगाऊंगी। ये बहू, तू पागल हो गई है क्या? एक औरत होकर तू खेत कैसे जोतेगी? और सबसे बड़ी बात, हमारे पास तो हल खींचने के लिए बैल भी नहीं है। हम बिना बैल के खेत की जुताई कैसे करेंगे? बाबूजी, बैल नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास हमारी ये प्यारी गंगा है ना। मैं गंगा को हल में जोतूंगी। वो मुझे अपनी सहेली मानती है। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ जरूर देगी। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। धर्मचंद और शांति अपनी बहू का हौसला देखकर हैरान थे। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा। गौरी ने घर के कोने में रखा हुआ पुराना हल निकाला और उसे गंगा के पास लेकर गई। मेरी प्यारी गंगा, मेरी सहेली, आज हमारी परीक्षा की घड़ी है। मैंने आज तक तुझसे कभी कोई मेहनत का काम नहीं करवाया। हमेशा तुझे प्यार से रखा है, अपनी सहेली की तरह। लेकिन आज मेरे परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। आज तुझे बैल बनकर मेरा साथ देना होगा। क्या तू मेरी लाज रखेगी? गंगा ने गौरी की आंखों में आंसू देखे और एक जोर से आवाज निकाली। उसने अपना सर गौरी के हाथों में रगड़ा। गौरी ने गंगा के गले में प्यार से रस्सी बांधी और उसे लेकर खेत की तरफ चल पड़ी। जब गांव वालों ने एक कमजोर सी औरत को अपनी गाय के साथ खेत की तरफ जाते देखा तो सब लोग हैरान रह गए।
अरे देखो, रामू की बहू खेत में जा रही है और उसके साथ तो गाय है, बैल कहाँ है भाई? अरे लगता है रामू के शहर जाने के बाद ये पागल हो गई है। भला गाय से भी कभी खेती जोती जाती है क्या? हैं? गाय तो हल का बोझ उठाते ही जमीन पर गिर पड़ेगी। अरे तमाशा बना रही है अपने घर का, और क्या नहीं तो। लोग गौरी का मजाक उड़ा रहे थे और उसे ताने मार रहे थे, लेकिन गौरी ने किसी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने खेत में पहुंचकर हल का जुआ गंगा के कंधों पर रखा। गंगा के लिए ये सब कुछ नया था। उसने पहले कभी हल नहीं खींचा था। हल का वजन भी बहुत भारी था। चल मेरी गंगा, मैं जानती हूँ कि ये बहुत भारी है, लेकिन हिम्मत कर, हमें इन लोगों को गलत साबित करना है। चल आगे बढ़। गौरी ने हल का हत्था कसकर पकड़ लिया। गंगा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आगे की तरफ कदम बढ़ाया। हल की नोक जमीन में धसी और सूखी मिट्टी पलटने लगी। गंगा के कंधों पर जोर पड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ा। गौरी भी पसीने से लथपथ हो गई। वो पूरा जोर लगाकर हल को जमीन में दबा रही थी और गंगा आगे खींच रही थी। जो गांव वाले गौरी का मजाक उड़ा रहे थे, वो खेत के किनारे खड़े होकर हैरान रह गए। एक कमजोर सी गाय और कमजोर सी औरत ने मिलकर पूरे खेत को जोत दिया था। दोपहर होते होते तेज धूप निकल आई। गंगा की सांसें फूलने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। गौरी ने तुरंत हल रोका। बस गंगा बस, तू बहुत ज्यादा थक गई है। आज के लिए इतना बहुत है। तूने मेरा बहुत साथ दिया है, बाकी का कल कर लेंगे। गौरी ने जल्दी से हल खोला और गंगा को छाव में ले गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से गंगा का पसीना पोंछा। गौरी खुद दिन भर सिर्फ एक रोटी खाती थी, लेकिन उसने अपना आधा खाना भी गंगा को खिला दिया। वो रात को देर तक गंगा के पैरों और कंधों की मालिश करती थी ताकि उसे दर्द ना हो। मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तेरी सेवा करूंगी और तू बस मेरा साथ देना। गौरी और गंगा की ये मेहनत रोज चलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खेत जोत दिया और उसमें नई फसल बो दी। गौरी दिन रात खेत में काम करती और गंगा उसके साथ परछाई की तरह घूमा करती। गौरी की मेहनत और गंगा की वफादारी देखकर गांव वाले भी अब उनकी इज्जत करने लगे थे। कुछ ही महीनों में खेत में दोबारा से हरियाली छा गई। फसल बहुत ही शानदार निकली हुई थी। और उधर शहर में रामू का बहुत बुरा हाल था। उसे शहर में कोई ढंग का काम नहीं मिला। वो कभी ढाबे पर बर्तन धोता तो कभी बोरे उठाता। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसके खाने पीने और रहने में ही खत्म हो जाते। वो जमींदार को एक भी पैसा नहीं भेज पाया था। शर्म और लाचारी की वजह से वो गांव वापस भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसे शहर गए हुए 6 महीने बीत गए और उसकी हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने हार मानकर गांव लौटने का फैसला किया। रामू जब गांव वापस लौटा तो उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बहुत कमजोर हो गया था और उसे डर था कि जमींदार ने अब तक उसके घर पर कब्जा कर लिया होगा और उसके माँ बाप सड़क पर आ गए होंगे। छुपते छुपाते वो अपने खेत की तरफ से गुजरा, लेकिन जैसे ही रामू की नजर अपने खेत पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। उसने देखा कि उसका खेत जो कुछ महीने पहले बिल्कुल बंजर और बर्बाद हो चुका था, आज वहां लहलहाती हुई सुनहरी फसल खड़ी थी। खेत में गौरी पसीना बहा रही थी और गंगा खेत के किनारे बंधी हुई घास खा रही थी। अरे ये क्या चमत्कार है! मेरे जाने के बाद ये फसल किसने उगाई? हैं? मेरे घर वाले के पास तो बीज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। रामू दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे देखकर धर्मचंद और शांति की आंखों में आंसू आ गए। रामू बेटा, तू वापस आ गया। कितना कमजोर हो गया है मेरा बच्चा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं शहर कुछ नहीं कर पाया। मैं आप लोगों के लिए एक पैसा भी नहीं कमा सका। लेकिन माँ, मैंने अभी बाहर हमारा खेत देखा। वहाँ इतनी अच्छी फसल कैसे खड़ी है? जमींदार ने हमारे खेत पर कब्जा क्यों नहीं किया? धर्मचंद ने रामू को पास बैठाया और उसे वो सारी कहानी बताई जो रामू के जाने के बाद गांव में घटित हुई थी। बेटा, तू तो हमें कर्जे के बोझ तले दबाकर भाग गया था,
अरे जमींदार हमें घर से निकालने आ गया था। वो तो हमारी बहू गौरी है जिसने इस घर की इज्जत बचा ली। अरे उसने दिन रात एक करके खेत जोता है, और जिस गाय को तू बेचना चाहता है ना, जिसे तू बोझ समझता था, उसी गाय ने बैल बनकर हमारी बहू का साथ दिया है। उन दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे मर्द नहीं कर सकते। रामू ये सब सुनकर सुन रह गया। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे वो गंगा को कोसता था और गौरी को उसे चारा खिलाने से रोकता था। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे खेत की तरफ भागा। खेत में गौरी फसल काट रही थी। रामू दौड़ता हुआ गया और गौरी के सामने जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो मुसीबत के समय अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। मुझे लगा कि मैं शहर जाकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ एक भिखारी बनकर रह गया। और तूने यहाँ अकेले इस घर को और इस खेत को संभाल लिया। उठिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं। मैं आपको ऐसे घुटनों पर नहीं देख सकती। मुसीबत किसी पर भी आ सकती है जी। आप वापस आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ए गौरी, तूने जो इस परिवार के लिए किया है उसका कर्ज मैं सातों जन्म नहीं उतार सकता। मैं उस गंगा को हमेशा बोझ समझता था, लेकिन आज उसी की वजह से मेरे पास मेरा खेत है। हाँ। रामू तुरंत उठा और भागता हुआ गंगा के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर गंगा के माथे को छुआ और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी प्यारी गंगा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरा अपमान किया, लेकिन तूने एक वफादार जानवर बनकर मेरे परिवार की लाज रख ली। आज से तू मेरे लिए एक जानवर नहीं, बल्कि मेरी माँ के समान है। मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। गंगा ने प्यार से रामू के हाथ को चाट लिया। गौरी ये देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से रामू बिल्कुल बदल गया। उसने शहर जाने का ख्याल भी हमेशा के लिए मन से निकाल दिया। अगले दिन रामू और गौरी ने मिलकर खेत की सारी फसल काटी और उसे बाजार में बेचकर आए। फसल इतनी अच्छी थी कि उन्हें बहुत पैसे मिले। रामू ने सबसे पहले जाकर जमींदार भैरव सिंह के मुंह पर उसके 20,000 रुपए ब्याज के साथ मारे और हमेशा के लिए उसका कर्जा चुकता कर दिया। बचे हुए पैसों से रामू ने अपने घर की मरम्मत करवाई। रामू को अब समझ आ गया था कि जानवर कभी बोझ नहीं होते। उसने गौरी की खुशी के लिए बाजार से 2 और अच्छी गायें खरीद ली। अब रामू, गौरी और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी गांव में रहने लगा। रामू सबसे पहले उठकर सबसे पहले अपनी वफादार गायें और बाकी सभी गायें को चारा खिलाता। एक गरीब किसान की बहू और उसकी वफादार गाय की मेहनत ने उनके बुरे दिनों को हमेशा के लिए खुशहाली में बदल डाला।